आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई। जी हां साथियों, 27 तारीख को हाई कोर्ट में न्यूनतम वेतन को लेकर एक सुनवाई चल रही थी। उस सुनवाई का ऑर्डर आ चुका है। जी हां, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, पूरा आदेश आज हम आपको दिखाएंगे। जी हां साथियों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि 28 जनवरी को मैं इसका पूरा आदेश दिखाऊंगा कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, क्या जजमेंट आया है। तो आज लेके आ गया हूं आपके लिए पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा। श्रम आयुक्त ने भी अपना पक्ष रखा है। श्रम आयुक्त की तरफ से एल के पाठक उप श्रम आयुक्त ने अपना पक्ष यहां पर हाई कोर्ट में रखा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये जानने वाली बात होगी कि अब आखिर न्यूनतम वेतन को लेकर श्रम विभाग क्या बता रहा है कोर्ट में, वो जरूर सुनिएगा। साथियों, यहां पर फिर हाई कोर्ट ने भी क्या आदेश दिया है, श्रम आयुक्त का जवाब सुनने के बाद हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, पूरी जानकारी आपको आज इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो पर बने रहिएगा। एक एक जानकारी बताऊंगा। ये छोटा मोटा यहां पर आदेश नहीं है, छोटा मोटा जजमेंट नहीं है, पूरा है। यहां पर देखिए, मैं आपको हिंदी रूपांतरण इसका पूरा दिखाऊंगा। दरअसल कोर्ट ने जो आदेश दिया है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जजमेंट दिया है, वो इंग्लिश में दिया है, लेकिन इसका पूरा मैं हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताने वाला हूं। वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय न लेते शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना मित्र, ताकि सभी हमारे कर्मचारी भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथियों, एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट हो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संबंधित सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, यहां पर ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। दोस्तों, आपको इस पेज को तुरंत फॉलो कर लेना है, क्योंकि इस पेज में हम तुरंत कोई भी अपडेट आती है, ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, तुरंत इस पेज पर अपडेट कर देते हैं। वीडियो भले बाद में आते हैं, लेकिन इस पेज पर खबरें हम तुरंत अपडेट कर दी जाती हैं। तो अभी के अभी अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो आप भी फॉलो कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने आपके लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहली लिंक पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए बताते हैं पूरी जानकारी, शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ध्यान से देख लीजिए। यहां पर ये इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट इंदौर की खंडपीठ में अपना केस चल रहा है आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन को लेकर। अपना केस नंबर है WP 10772, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। जी हां साथियों, यहां पर आप देख पा रहे हैं WP 10772 का केस है, और यहाँ पर रिट पिटीशन भी लगी थी। वो रिट पिटीशन के संदर्भ में भी जो है ये आदेश जो है जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं, ये पूरा आदेश जो है साथियों इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट करके बतलाएंगे। तो चलिए आपको हम हिंदी में ट्रांसलेट आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ है। पूरा हिंदी में हमने ट्रांसलेट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आपको ऐसी जानकारियां सबसे पहले मिल सकें। तो यहां पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश इंदौर के उच्च न्यायालय में WP संख्या 10772, यहाँ पर जो रिट पिटीशन और भी लगी थी उनकी संख्या यहाँ दी हुई है। अब यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है वो देख लीजिए। श्री पीयूष माथुर विद्यमान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री अभिषेक वाजपेयी याचिकाकर्ता के विद्यमान अधिवक्ता WP संख्या 10772 2024 में। फिर है श्री गिरीश पटवर्धन श्री ओ सिंह के विद्यमान वरिष्ठ वकील हैं। उपाध्याय याचिका के विद्यमान वकील WP संख्या, यहाँ पर एक और रिट पिटीशन का दिया है, श्री कुलदीप सिंह की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सचिन पटेल। आगे क्या है वो देख लीजिए। पूरा आदेश मैं एक एक से आपको दिखा रहा हूं। भार्गव याचिकाकर्ता के विद्यमान वकील, यहाँ भी एक रिट पिटीशन की संख्या दी हुई है। श्री विकास जायसवाल याचिकाकर्ता के विद्यमान वकील WP संख्या, यहाँ भी एक और रिट पिटीशन है। श्री भुवन गौतम विद्यमान सरकारी वकील प्रतिवादी राज्य श्री शशिकांत चौरसिया एंड श्री बलवीर शरण मुडोतिया। काउंसलिंग फॉर द रेस्पोंडेंट इंटरवेनोर NP नंबर, और यहाँ पर भी फिर एक और रिट पिटीशन की संख्या दी हुई है। श्री करपे प्रखर मोहन और श्री BL नागर WP में प्रतिवादी हस्तक्षेपकर्ता के लिए विद्यमान वकील, क्रमांक 10772 2024। तो ये तो साथियों जितनी रिट पिटीशन थी उनका वो हो गया। यहाँ से आगे से शुरू होता है आदेश। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ आदेश में लिखा हुआ है, वो जरूर जान लीजिएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री LP पाठक उप श्रम आयुक्त एक OIC होने के नाते इस न्यायालय के समक्ष स्वप्रेरणा से उपस्थित हुए और उन्होंने बयान दिया कि
राज्य सरकार के उद्योगवार या उद्योग समूह के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सहमत है। मतलब साथियों, जो एलपी पाठक हैं वो श्रम विभाग में उप श्रम आयुक्त हैं, जिन्होंने श्रम विभाग का पक्ष रखा हाई कोर्ट में। और उन्होंने अपने बयान में क्या कहा कि राज्य सरकार उद्योगवार व उद्योग समूह के अनुसार जो है न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सहमत है। मतलब इनका कहना है श्रम विभाग का, जो श्रम विभाग ने कोर्ट में कहा है कि सरकार जो है उद्योगवार और उद्योग समूह के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए राजी है, सहमत है। आगे क्या कहा है उन्होंने अपने बयान में, वो भी देख लेते हैं। तो उन्होंने आगे यह भी बयान दिया कि जहां तक क्षेत्रवार वर्गीकरण का सवाल है, वे याचिकाकर्ताओं के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं, जिस पर विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। तो साथियों, ये श्रम विभाग की तरफ से जो है एलपी पाठक उप श्रमायुक्त ने कोर्ट में कहा है कि सरकार उद्योगवार उद्योग समूह के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए भी राजी है। और आगे यह भी इन्होंने कह दिया है कोर्ट में कि क्षेत्रवार वर्गीकरण का सवाल है, वे याचिकाकर्ताओं के साथ चर्चा यानी बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, जिस पर विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। ये बयान था वहां पर श्रम विभाग का कोर्ट में। तो साथियों, इस पर जो है जो न्यायालय के जज महोदय हैं वो काफी नाराज हुए और उन्होंने फटकार लगा दी जोरदार तरीके से एलपी पाठक जी को, श्रमायुक्त को। तो उन्होंने क्या कुछ कहा जज साहब ने, ऐसा बयान सुनने के बाद वो भी देख लेते हैं। यहां देख लीजिए इन्होंने क्या टिप्पणी कर दी। रिट याचिकाओं के समूह की दलीलें पहले ही पूरी हो चुकी हैं और दिनांक 3 दिसंबर 2024 के आदेश के अनुसार इस न्यायालय ने पहले ही नियत समय में अंतिम सुनवाई के लिए समय निर्धारित कर दिया था। इसलिए ओआईसी के पास इस न्यायालय के समक्ष इस तरह का बयान देने के लिए स्वतः संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था। यहाँ पर साथियों, आपको मैं सरल भाषा में बता दूं कि यहाँ पर जज साहब ने कहा है, जब श्रमायुक्त ने ऐसा बयान दिया तो जज साहब ने कहा कि रिट याचिकाओं की समूह की दलीलें पहले ही पूरी हो चुकी हैं, अब आपको इस तरीके से बयान देने की जरूरत नहीं है और ना ही इस तरीके का बयान यहाँ पर होना चाहिए। आगे जज साहब ने कहा है कि न्यायालय ने 3 दिसंबर 2024 को ही न्यूनतम वेतन से स्टे हटा दिया है और यहाँ देख लीजिए इस न्यायालय ने पहले ही नियत समय में जो है अंतिम सुनवाई के लिए समय निर्धारित कर दिया था और स्टे हटा दिया था। इसलिए अब ओआईसी के पास इस न्यायालय के समक्ष इस तरह का बयान देने के लिए स्वतः संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं है। मतलब अब आपको ऐसे बयान नहीं देना है, ना ही ऐसा आपसे किसी कोई पूछ रहा है कि आप तैयार हैं, राजी हैं, नहीं है। ये सब अब मसला दूर की बात है। अब आप चाहते हैं कि एक बार फिर मामला लटक जाए, इसलिए आपको ऐसे बयान देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने, न्यायालय ने पहले ही न्यूनतम वेतन से स्टे हटा दिया है, ऐसा यहाँ पर जज साहब ने बोल दिया। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए क्या कुछ कहा है। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि क्या श्रम मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में दिनांक 4/3/2024 यानी 4 मार्च 2024 की अधिसूचना पर पुनर्विचार संशोधन के लिए कोई निर्णय लिया गया है। यदि राज्य सरकार की ओर से उद्योगवार या समूहवार मजदूरी के संशोधन के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। यहां आगे देख लेते हैं, कोई प्रस्ताव नहीं था तो उप श्रम आयुक्त द्वारा बिना किसी अधिकार के इस न्यायालय के समक्ष दिए गए ऐसे बयान के आधार पर पूरे विवाद को फिर से खोल दिया गया है। मतलब यहाँ पर जज साहब ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि अब यहाँ पर श्रम विभाग के द्वारा इस प्रकार से बयान देने का मतलब है कि इस पूरे विवाद को एक बार फिर से जो है खोल दिया जाए, यानी फिर से मामला लटक जाए। तो इसलिए आपको ऐसे बयान देने की जरूरत नहीं है। इन बयान ना आपसे कोई पूछ रहा है और ना आपको ऐसे कोई बयान यहाँ पर देना है। आप तो बस कारण बताइए और कुछ नहीं, है ना। और यहाँ पर आगे फिर क्या लिखा है, प्रतिवादी राज्य को ओआईसी के आचरण को स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाता है। यहाँ पर कोर्ट ने निर्देश भी दे दिया है कि ओआईसी के आचरण को स्पष्ट करें और श्रम मंत्रालय के प्रधान सचिव द्वारा एक हल्फनामा दायर किया जाए। यानी जो श्रम विभाग है, मध्य प्रदेश श्रम विभाग, उनके जो प्रधान सचिव हैं उनके द्वारा एक हल्फ यानी श्रम विभाग अपना हल्फनामा कोर्ट में दायर करे कि आखिर वो कर क्या रहा है, इस पर क्या विचार है।
इस प्रकार से जो है जज साहब ने यहाँ पर आदेश दे दिया है। अब श्रम विभाग को जो है अपना जवाब जो है पूरा एक हल्फनामा बनाकर पेश करना ही पड़ेगा, ये आदेश में लिख गया है। जी हाँ, यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दे दिया है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री एलपी पाठक जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं को भी एक हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है। मतलब जो एलपी पाठक हैं उप श्रमायुक्त थे, वो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनको भी एक हल्फनामा यहाँ पर दायर करना है, क्योंकि वो जब ये न्यूनतम वेतन मुद्दे का मसला चल रहा था तब वो नौकरी पर थे, तो उनको भी एक हल्फनामा देना है। और यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर आगे क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी बता दें। उन्होंने कानून मंत्रालय के लिखित निर्देश के बिना इस न्यायालय के समक्ष ऐसा बयान क्यों दिया, ये बहुत बड़ी नाराजगी है। एलपी पाठक ने जो हाई कोर्ट में जो बयान दिया उस पर जज साहब नाराज हो गए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्री एलपी पाठक जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं को भी एक हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है कि उन्होंने कानून मंत्रालय के लिखित निर्देश के बिना इस न्यायालय के समक्ष ऐसा बयान क्यों दिया। उन्होंने जज साहब ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए और सीधे आदेश उन्होंने जारी कर दिया और एक हल्फनामा मांग लिया है एलपी पाठक से भी। और यहाँ पर साथियों आप देख पाएंगे कि अब इसलिए हल्फनामा मांगते हुए इस मामले को दिनांक 5/2/2025 तक के 2:30 बजे तक सूचीबद्ध कर दिया गया है। मतलब अगली सुनवाई इसकी 5 फरवरी 2025 को होगी, दोपहर 2:30 बजे वो सुनवाई होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होना है और 5 फरवरी 2025 को अगली सुनवाई इसकी होना है। यहाँ पर लिखा है इस आदेश की एक प्रति संबंधित रिट याचिकाओं में भी रखी जाए। मतलब जितनी भी रिट याचिका लगी थी सभी को एक एक प्रति इस आदेश की दे दी जाए, ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो साथियों यहाँ पर अब 5 फरवरी को फिर से जज साहब इस पर सुनवाई करेंगे और इस बार श्रम मंत्रालय के द्वारा प्रधान सचिव से जो है एक हल्फनामा मंगा लिया है। पूरा हल्फनामा मतलब पूरा अपना जवाब बताइए आप कि आप कर क्या रहे हैं, कब से क्या कुछ होना है ना, इस पर एक जवाब मांग लिया है। और एलपी पाठक जी ने जो बयान दिया है उस पर नाराजगी जताते हुए जज साहब ने भी एलपी पाठक से भी जो है एक हल्फनामा, यहाँ पर एलपी पाठक जी से एक हल्फनामा जो है वो उनसे भी मांग लिया है कि उन्होंने कानून मंत्रालय के लिखित निर्देश के बिना इस न्यायालय के समक्ष ऐसा बयान क्यों दिया है। तो इस पर जो है जज साहब ने उनसे भी एक हल्फनामा मांग लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डबल बेंच की जो जज है, डबल बेंच की कोर्ट ने 2 जजों की कोर्ट ने जो है सुनवाई की है। यहाँ विवेक रूसी जी हैं न्यायाधीश और गजेंद्र सिंह जी हैं न्यायाधीश। तो यहाँ पर तो यहाँ पर 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की है और ये सब कुछ अपडेट आपको मैंने बताया। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसमें जैसे ही और कोई अपडेट आती है आपको सबसे पहले मिल सके। ध्यान ये रखिएगा कि जो मैंने फेसबुक पेज बताया उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम सबसे पहले कोई भी जानकारी अपडेट कर देते हैं। उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, पहली लिंक पर क्लिक करना और सीधे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।